साथियों नमस्कार। साथियों कबीर के इस नए अंक में 7वें अंक में हम आज देश की जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह का विद्रूप वातावरण है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वह सामाजिक हो, इस विद्रूप दशा में हम कबीर के नज़र से गौर करिएगा। कबीर साहब 15वीं शताब्दी में हुए थे और 15वीं शताब्दी में जो अपने समय में उन्होंने देखा था, और मिलान करिएगा कि मानो ऐसा लगता है कि कबीर साहब आज को देख रहे थे। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा लगता है कि मानो आज को देख रहे हों और ये लिख रहे हों, लेकिन सच ये है कि कबीर साहब ने इसे 15वीं शताब्दी में लिखा था। उनकी एक हम दोहा जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है निरंजन धन तोहरो दरबार। आपको पता है कि कबीर साहब के समय में लोकतंत्र नहीं था। उस समय 15वीं शताब्दी में छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासतें होती थी, राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, और बस 15वीं शताब्दी में कुछ चीज़ें बदल रही थी। गौर करिएगा, ये बात बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें बदल रही थी, यानी रियासतों के बीच में व्यापार पैदा हो रहा था। नए नए किस्म के धनिक पैदा हो रहे थे, जो राजा महाराजा तो नहीं थे, लेकिन राजाओं के राज में वो व्यापार करते थे और धनाढ्य हो रहे थे, और उसी के हिसाब से एक सामाजिक व्यवस्था भी बन रही थी। वह सामाजिक व्यवस्था का चित्रण कबीर साहब करते हैं, और कबीर साहब आम इंसान के, आम लोगों को की जिंदगी का बयान बस एक लाइन में कर देते हैं। गौर करिएगा कि कबीर साहब अपने साखी शब्द रमैनी उलट बासियों में जब साधो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब साधु से मत लगाइएगा। साधो का मतलब कि उन साधकों से जो खेती में लगे हुए हैं, जो किसानी में लगे हुए हैं, जो बर्तन बनाने में लगे हुए हैं, जो कपड़ा बुनने में लगे हुए हैं, ये तमाम जो जीवन के ज़रूरत की क्रिया व्यवहार में लगे हुए जो लोग हैं, कबीर साहब उनको साधो कहते हैं। साधक, साधो मतलब साधक। वो साधु नहीं जो घूमते फिरते हैं, बाना डाल करके एक रंग का चोला पहन लिया और सीताराम करते हुए गुजर जा रहे हैं। वो साधकों की बात करते हैं, उन साधकों की जिनसे यह जीवन चलता है। तो आइए पहले एक एक करके उनके इस दोहे को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके एक तुलना करते हैं कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई यह बात आज हमारी 21वीं शताब्दी में कैसे 21वीं शताब्दी के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इतना सटीक होता है। और हमारे इस चैनल का, कबीर विमर्श चैनल का यही उद्देश्य है कि हम कबीर के जरिए वर्तमान की पड़ताल कर रहे हैं, वर्तमान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम पीछे भी जाएंगे कि कबीर साहब 15वीं शताब्दी में खड़े होकर के जब यह बात कह रहे हैं तो उनकी अपनी परंपरा कहाँ थी, हम उस पर भी जाएंगे। लेकिन आज के इस अंक में हम आपके सामने इस वर्तमान को समझने के लिए यह दोहा ले रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं निरंजन धन तोहरो दरबार, जहाँ तनिक न न्याय विचार। कबीर साहब ये बात अपने युग के लिए कह रहे हैं कि निरंजन, हे प्रभु, हे निरंजन, तुम्हारा दरबार भी धन्य है, जहां पर कोई तनिक भी, मतलब इंच मात्र भी, जरा सा भी न्याय का विचार नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि धन तोहरो दरबार, जहां तनिक न न्याय विचार, जहां पर कि न्याय और न्याय के बारे में सोचने वाले लोग नहीं। कैसे? आगे कहते हैं रंग महल में बसे मस्खरे, तो पास तेरे सरदार। रंग महल में बसे मस्खरे, पास तेरे सरदार, धूर धूप में साधो विराजें। धूर धूप में साधो विराजें, होवें भवनिधि पार, निरंजन धन तोहरो दरबार। कहते हैं कि रंग महल में, इस बड़े से सुंदर महल में जो है, आपके आसपास जो ये सुंदर सा भव्य महल बना रखा है, इसमें मस्खरे, मस्खरा मतलब जोकर जिसको आप कहते हैं, अंग्रेजी में क्लाउन कहते हैं, जोकर, जोकर भरे हुए हैं, जोकर बैठे हुए हैं,
और वो सब आपके पास हैं, वो आपके इर्द गिर्द हैं। और साधो कहाँ हैं? धूल धूप में, धूल में, धूप में इधर उधर भटकते हुए वो जीवन की साधना कर रहे हैं। आपके लिए पैदा करते हैं, आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, आपके लिए कपड़ा बुनते हैं, आपके लिए तमाम जीवन के उपयोगी जो है। और उनकी दशा क्या है? उनकी दशा है कि जो है धूल धूप में पड़े हुए हैं। और इस तरह से वो भवनित पार कर जाते हैं। वही जीवन के सच्चे लोग हैं। गौर करिएगा, कबीर साहब हमेशा से मानवता और मेहनत करने वालों, श्रम करने वालों के पक्ष के सबसे बड़े दार्शनिक और कवि हैं। यह बार बार उनकी रचनाओं में साबित होता है कि वो एक मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले और जो इंसानियत, मानवता के लिए प्रतिबद्ध जो है कवि और दार्शनिक हैं। आगे देखें क्या कहते हैं कि वेश्या ओढ़े खासा मलमल, वेश्या ओढ़े खासा मलमल, गल मोतिन का हार, पतिव्रता को मिले खादी, सूखा ग्रास आहार। कहते हैं कि उस युग में आपको पता है कि मध्यकालीन युग में शहर में गणिकाएं होती थी या नगर वधुएं होती थी। ये वो जगह होती थी जहाँ पर कि सारे शहर के अमीर उमराव अपने मनोरंजन और अपने दिल बहलाने के लिए जाया करते थे। और वो बताते हैं कि वो महलों में रहती है। और मखमल, आप याद कीजिए ढाका का मखमल, उस समय अखंड भारत था, भारत एक था, तो ढाका का मलमल ओढ़ करके वो बैठती है और मोतियों के हार उसके गालों पर, गले पर घूमता रहता है। और जो स्त्री अपने परिवार और अपने पति के लिए जीती है, उसके लिए न तो एक वस्त्र है और न ही एक सूखा आहार भी मौजूद नहीं है। यह अपने युग का कबीर साहब चित्रण कर रहे हैं। जरा इस रोशनी में आज को हम जरा देखते भी चलें। जरा आप भी अपने तरफ, चारों तरफ नजरें घुमा के देखें कि क्या ऐसी स्थितियां हमारे देश में नहीं है। पाखंडी को जग में आदर, गौर करिएगा, ये बात एकदम से हमारे जैसे मानो लगता है कि हम ही लोगों को देख करके लिख रहे हैं। पाखंडी को जग में आदर, संत को कहें लबार, अज्ञानी को परम ब्रह्म, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। क्यों? पाखंडी को मिले आदर। जो पाखंड करने वाले हैं, जो ढोंग कर सकते हैं, जो नाटक कर सकते हैं, करे ना करे, साधु हो या ना हो, विद्वान हो या ना हो, लेकिन बनने का जो दिखावा कर रहे हैं, पाखंडी हैं, जिनकी कोई गहराई नहीं है, वो आज आदर के पात्र हैं। वो आदर के पात्र हैं। और ज्ञानी जो सचमुच बताने वाला है, वह जो है मूढ़ और गंवार है। जरा इसको गौर कीजिएगा कि मूढ़ और गंवार क्यों कह रहे हैं ज्ञानियों को। इसलिए कि हमारा जो पैमाना है, जो हमारे समाज का पैमाना है, वह चरचराता हुआ नोट है, धन और संपदा है। हम किसको अच्छा मानते हैं, किसको बड़ा मानते हैं? जिसके पास ये चरचराते हुए नोटों की गड्डियां हैं, जो इसको उड़ा सकता है। यानी धन को हम सफलता की कुंजी मानने लगे हैं। हमारा मूल्य ये है। गौर करिएगा आप और यह अपराध कितना बड़ा है। हम जब अपने बेटे बेटियों की शादी करना चाहते हैं तो हम पता करते हैं कि किस पोस्ट पर है। अच्छा, इंजीनियर है, सरकारी में, अरे वाह, तब तो क्या बात है। आप जान रहे हैं कि सरकारी में तनख्वाह तो मिलती ही है, साथ में ऊपर झापर की कमाई होती है। और आप उस लड़के से हम अपनी बेटी या बहन की शादी करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊपर से कमाई होती है। नैतिकता गई तेल लेने, यानी हम अपने शरीर के टुकड़े को उसे सौंप रहे हैं जो कि जोकर है, जो पाखंडी है, जो अनैतिक है। ये हमारी आज की नैतिकता का मापदंड है। कबीर इस पर प्रहार करते हैं। कबीर इस पर प्रहार करते हैं कि जो ज्ञानी है, जिसने नोट नहीं कमाया, जिसने साधना की, जिसने ज्ञान को हासिल किया, सामाजिक व्यवहार में हासिल किया, वह मूढ़ और गंवार आप समझ रहे हैं, बेवकूफ। अरे यार, ये तो एक अंग्रेजी में सब चल पड़ा है इसके लिए, स्पॉइल्ड जीनियस है। जीनियस तो है आप कहते हैं, लेकिन स्पॉइल्ड है, बेकार है, उपेक्षित है, क्योंकि उसने धन नहीं कमाया, उसने नोट नहीं कमाया, उसने ज्ञान कमाया। तो जो ये पैमाना है, कबीर साहब अपने युग में इसको देख रहे थे और प्रहार कर रहे थे। लेकिन लगता ऐसा है
कि मानो वो आज 21वीं शताब्दी को हम लोगों को देख रहे हों और हम लोगों पर ये हमला कर रहे हों। साच कहें जग मारन धावे, झूठ को इतबार। क्या बात कही है। साच कहे जग मारन धावे। अगर इस लोगों से इस जग में, इस संसार में सच बात कह दीजिए तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। चाहे वो किसी पाखंड पर कह दीजिए, किसी कर्मकांड के विरोध में तर्क की बातें कह दीजिए, या राजनीतिक रूप से कोई सच की बात कह दीजिए तो लोग मारने दौड़ते हैं। क्योंकि जो नैतिकता आपने बना रखी है उसमें सच आपको बड़ा कड़वा लगता है। सच्चाई से आप रूबरू नहीं होना चाहते हैं, सच्चाई को आप देखना नहीं चाहते हैं आंखें डाल करके कि ये सच्चाई अगर है, क्योंकि आप हिल जाते हैं। हमारी आत्मा इतनी जर्जर है कि हम हिल जाते हैं। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि साच कहे जग मारन धावे, झूठन को उतबार। झूठे का एतबार करके बैठे हुए हैं भ्रम में। कहत कबीर फकीर पुकारी। कहते हैं कि कबीर फकीर, कबीर नाम का यह फकीर पुकार के कहता है तुम्हें, जग उल्टा व्यवहार। ये पूरे जग का, इस संसार का व्यवहार ही पूरा उलट चुका है। यह संसार उल्टा देख रहा है। आप उल्टे नैतिकता अनैतिकता के मापदंड पे खड़े हो गए हैं। जहां नहीं होना चाहिए वहां है। यह पूरा का पूरा व्यवहार ही उल्टा है। निरंजन धन तोहरो दरबार, निरंजन धन तोहरो दरबार। कबीर साहब यहाँ पर इस बात को पूरा करते हैं। आप जरा गौर करें कि ये कैसा दरबार और कैसा समाज हमने बनाया है। इस समाज को अगर इसी रूप में हम चलते देखना चाहते हैं तो कबीर की यह वाणी आपको यह रास्ता दिखा रही है कि अभी भी वक्त है, हम चेतें, वरना यह दानावल निगल जाएगा हमें। देखिए, विचार वो होते हैं महाकाव्यात्मक। ये महाकाव्यात्मक विचार हैं। महाकाव्य की परिभाषा क्या है? छोटी मोटी कविताएं तो आती जाती रहती हैं, आज आपने सुना कल भूल गए। लेकिन महाकाव्य की लिखी हुई बातें सदियों बाद तक सच साबित होती हैं। और इसी मामले में भले आपको और हमको न पढ़ाया गया हो, लेकिन कबीर एक कवि के रूप में जो कुछ बोलते हैं वह एक महाकाव्य है। महाकाव्य मतलब जैसे महाभारत महाकाव्य है, जैसे रामायण एक महाकाव्य है, जैसे आप होमर की ओडिसी और इलियड महाकाव्य माने जाते हैं, उसी तरह से कबीर की ये समूची रचना महाकाव्य है। और महाकाव्य की विशेषता यही होती है कि युगों पर पहले कही गई बात आज 500-600 साल बाद आपकी आंखों के सामने ऐसा लगता है मानो कि वो आज के इस दौर को देख करके ये बातें कह रहे हैं। यही विशेषता है। कबीर को उनको उचित स्थान पर हम ले तो जाएंगे, उनको उचित सम्मान तो देंगे, लेकिन साथ में आज के अपने इस दौर को भी समझने की हम कोशिश करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको अच्छे से याद कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुधर सकें, एक सामाजिक व्यवस्था हमारी एक पुनर्बहाल हो सके, जैसा कि कबीर साहब चाहते थे। वरना जो कबीर की यह व्याख्या है, कबीर साहब जो ये बात कहते हैं, जब तक हम इसको अपने अंतःकरण में उतारेंगे नहीं, अपने व्यवहार में उतारेंगे नहीं, अपने जीवन के में उतारेंगे नहीं, और उतार करके उस व्यवहार के लिए पक्षधर होकर के संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक इस बात का कोई महत्व नहीं है। साथियों, इस अंक में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।